गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका पुनः एक बार आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फाउंडेशन का मतलब ये होता है आपकी नींव को मजबूत करना। इस वजह से और इस रीजन से मैं एक एक टॉपिक करके आपको डेली बता रहा हूं कि आप एक एक चीज़ को कैसे कायदे से समझेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बाकायदे बताऊँगा। लेकिन सब कुछ पढ़ने से पहले अगर एक्सरसाइज करना है तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमको उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करनी होती है। कल जैसे जो भी आप लोगों ने पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने बेबी चाइल्ड इन्फेंट के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से मैंने कल कंट्री के बारे में भी पढ़ाया, समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग के बारे में भी पढ़ाया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी अधूरे हैं, उन पॉइंट्स को क्या करना है, पूरा करना है। उसी वे में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा जिसको आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, और अगर सोचा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक है वो हर जगह आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है, और इसका इस्तेमाल आप नरेशन में भी करेंगे। इसका इस्तेमाल जब नरेशन में करेंगे तो वो नरेशन का क्वेश्चन बहुत ही टफ होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, हैंडल करने में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो आगे समस्या ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए हम आपको एक नए तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का ये तीसरा क्लास है, तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को हल करोगे। सबसे पहले मैं कुछ यहां पे कलेक्टिव नाउन्स लिखूंगा। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स अब लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करिए। अगर सपोज करिए यहां पे लिख दिया जाए टीम, क्या लिख दिया गया है, टीम। अगर यहाँ पे लिख दिया गया है पार्टी, अगर यहाँ पे लिख दिया गया है पार्लियामेंट, क्या लिख दिया गया है, पार्लियामेंट। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कमेटी, क्या लिख दिया जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कमेटी। यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो काउंसिल। अगर यहाँ पे बात करते हो आप असेंबली, ठीक है। आप यहाँ पे बात करते हो कमीशन हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दो कमीशन। कमीशन खाने वाला नहीं, कमीशन का मतलब होता है आयोग। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे लोग एक कमीशन होते हैं, आयोग के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आर्मी, ARMY आर्मी। उसके बाद यहाँ पे आ गया फैमिली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया कंपनी, क्या आ गया, कंपनी। ये सारे के सारे आपके कौन से नाउन हैं, तो ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो यूनिटी का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जिससे व्यक्तियों के समूह और वस्तुओं के संग्रह का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका वीडियो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो कलेक्टिव नाउन का वीडियो पढ़ सकते हैं। लेकिन आज कलेक्टिव नाउन को नाउन के रूप में हम नहीं पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन को आज जेंडर के रूप में पढ़ना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा जेंडर होता है। तो कलेक्टिव नाउन जेंडर होगा, कलेक्टिव नाउन जेंडर होगा, ये भी हम आज पढ़ेंगे। और अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बताना होगा कि कलेक्टिव नाउन कौन सा जेंडर है और कब वो क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर इसके 2 पॉइंट्स को याद रखें। अगर इनसे यूनिटी का बोध होगा, जेंडर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जेंडर पढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी है कि अगर कलेक्टिव नाउन से यूनिटी का बोध होता है, किसका बोध होता है, अगर यूनिटी का बोध होता है, अगर यूनिटी का बोध होगा तो ये सारे लोग किस फॉर्म में काम करेंगे, तो ये सारे लोग सिंगुलर फॉर्म में काम करेंगे।
अगर कलेक्टिव नाउन, जितने भी ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तब होंगे जब इस कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल आप किसके रूप में कर रहे होंगे, यूनिटी के रूप में। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है जैसे फैमिली है, पार्टी है, पार्लियामेंट है, कमिटी है, काउंसिल है, असेंबली है, कमीशन है, आर्मी है, कोई भी अगर है, अगर इनसे यूनिटी का बोध होता है, इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए कि फैमिली में अगर 10-12 लोग हैं और सारे लोगों में एक यूनिटी बनी हुई है, तो वो जो कलेक्टिव नाउन होगा वो कैसा काम करेगा, वो जो कलेक्टिव नाउन होगा वो कलेक्टिव नाउन हमेशा किस फॉर्म में काम करेगा, सिंगुलर के रूप में काम करेगा, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। और अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो कलेक्टिव नाउन होगा इसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब भी किस टाइप में आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर टाइप में आएगी। और अगर सिंगुलर टाइप में आएगी तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पे अपना के लिए अगर कुछ आप इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो अपना के लिए जो भी आएगा ना, अपना के लिए जो भी आएगा वो किसका इस्तेमाल होगा, इट्स का इस्तेमाल होगा। मैं आपको ये पहला अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ। दोस्तों आज जो हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो टॉपिक क्या है, तो न्यूटर जेंडर का है। और न्यूटर जेंडर मैंने ये कहा कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन की तरह नहीं। आज हमारा क्वेश्चन है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा जेंडर है। अगर ये कलेक्टिव नाउन दोस्तों, अगर हम जेंडर की बात करें, अगर कलेक्टिव नाउन को अगर जेंडर के रूप में, जेंडर के पैमाने पर अगर हम तौलें तो ये न्यूटर जेंडर होगा। और न्यूटर जेंडर में भी उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, न्यूटर जेंडर में भी उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, कब आपको इट्स का इस्तेमाल करना होगा और कब आपको इट्स के अलावा कुछ दूसरा पॉजिटिव केस इस्तेमाल करना होगा। तो इन सारी चीज़ों का आप बाकायदे ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा, अगर इससे यूनिटी का बोध होगा, अगर यूनिटी का बोध होगा तो ये सारे के सारे कैसे नाउन होंगे, तो ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन होंगे। और अगर सिंगुलर नाउन होंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे जो आने वाला पॉजिटिव केस होगा वो भी आपको इट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कैसे, ज़रा 2-3 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द टीम, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द टीम और उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया सेलेक्टेड, द टीम हैज़ सेलेक्टेड, उसके बाद यहाँ पे आ गया इट्स और यहाँ पे आ गया देयर, क्या आ गया, इट्स और देयर, उसके बाद आ गया COACH कोच। ठीक है, यानी टीम हैज़ सिलेक्टेड, इट्स का ऑप्शन होगा, देयर का ऑप्शन होगा और उसके बाद लिखा है कोच, यानी कि टीम ने अपने कोच को सिलेक्ट कर लिया है। कोई भी टीम है उसने अपने कोच को सिलेक्ट कर लिया है। अगर कोच को सिलेक्ट कर लिया है, अगर यहाँ पे टीम सिंगुलर है तो टीम अगर किसी कोच को सिलेक्ट करती है तो ये बताओ वो यूनिटी रहेगी तब न सर्वसम्मति से एक राय बनेगी कि हाँ किसको कोच चुना जाए, किसको कैप्टन चुना जाए, किसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट चुना जाए, किसको चीफ मिनिस्टर चुना जाए। ये सारे लोग अगर किस में क्लास में किसको मॉनिटर बनाया जाए, तो अगर इसमें यूनिटी होगी, अगर इसमें यूनिटी होगी तो ही आपको यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। और जब भी यूनिटी होगी इसका मतलब आंसर हमारा इट्स होगा, आंसर हमारा कभी देयर नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन बातों का ध्यान कोई और नहीं बल्कि आप ही और हमको रखना है। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द पार्टी, क्या आ गया यहाँ पे, पार्टी। अब पार्टी ये कौन सा नाउन है, तो पार्टी ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ये दोनों के दोनों कौन से नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज़, यहाँ पे सिंगुलर ले लिया हैज़ और उसके बाद आ गया डिसाइडेड, डिसाइडेड, उसके बाद यहाँ पे इट्स का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ और यहाँ पे हिज का ऑप्शन है और यहाँ पे देयर का ऑप्शन है, देयर। ठीक है, उसके बाद आ गया PM कैंडिडेट, पार्टी ने अपने PM कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है। अगर पार्टी का मतलब जैसे सपोज़ करो कोई भी पार्टी हो गई, जैसे BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, TMC हो गई, बहुत सारी पार्टियां हैं इस डेमोक्रेसी में और वो भी इंडियन डेमोक्रेसी में। यहाँ पे फैशन बन गया है कि हर एक आदमी की पार्टी अलग अलग होनी चाहिए, तो एक फैशन सा बन गया, इसीलिए डेवलपमेंट में इतनी मतलब जो स्विफ्टनेस है वो नहीं आ पाती है। जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उतना ज़्यादा करप्शन फैलेगा और डेवलपमेंट उतना ही स्लो होगा। तो खैर हमें उसके बारे में बात नहीं करना है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो जेंडर कौन सा होता है। तो मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है
और न्यूट्रल जेंडर में भी दो कॉन्सेप्ट हैं, कब आपको इट्स का इस्तेमाल करना होगा और कब दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। तो जब दूसरे फॉर्म पे आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं पार्टी के बारे में। अगर पार्टी ने अपने पीएम कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है, इसका मतलब है कि सारे लोग पीएम का कैंडिडेट बन जाएंगे, तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं बनेगा ना। प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसको सारे लोग मिल के अपना लीडर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो बनेगा। इसका मतलब है कि उस पार्टी में यूनिटी रही होगी, और पार्टी में अगर यूनिटी रही होगी तभी उसने अपने पीएम कैंडिडेट का चुनाव किया है, और सब लोग क्या है, एक है, सबकी राय एक रही होगी, तब जाके ये डिसीजन लिया गया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज़ करेक्ट है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के साथ साथ ये कौन सा जेंडर है, तो आपको मैं बता दूँ कि पार्टी जो है कोई कॉमन नाउन नहीं है, बल्कि आपका ये कौन सा जेंडर होगा, ये न्यूट्रल जेंडर होगा। और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो आप हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है। और यहाँ पे हैज़ है, इसका मतलब देयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देयर क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पे पार्टी सिंगुलर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो कोई भी कलेक्टिव नाउन है, कोई भी कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर होगा। और न्यूट्रल जेंडर के साथ साथ वो उसके साथ दो कंडीशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। पहली कंडीशन होगी जब आपको यूनिटी का बोध होगा, और जब भी यूनिटी का बोध होगा वो हमेशा सिंगुलर और अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, इट्स का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी इसका एक और पहलू मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और इन सब के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने कॉपी पे लिख ले। मैं 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। राइटिंग ठीक ठाक है, मेरे को तो सही लग रहा है। ठीक है, चलिए, अगर ये यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया तो मैं अब ज़रा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये न्यूट्रल जेंडर हो गया, और अगर न्यूट्रल जेंडर हो गया तो और क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, और आपके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, और आप लोगों से क्या मैं करवा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर मैं ये दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इनसे डिवाइडेशन का बोध होगा, किसका बोध होगा, अगर इनसे डिवाइडेशन का बोध होगा, और डिवाइडेशन का मतलब होता है बंटवारा। अगर इनसे डिवाइडेशन का बोध होगा, ध्यान से सुनेंगे ज़रा, अगर ये जितने सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, अगर इनसे डिवाइडेशन का बोध हो, ठीक है, तो अगर डिवाइडेशन का बोध होगा तो ये किस फॉर्म में काम करते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में काम करते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में काम करेंगे तो आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब किस टाइप में काम करेगी, वो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो एक चीज़ को अपने दिमाग में आप बैठा के रखें कि कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल खुद होता है। इसमें अलग से आपको SES IS जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद सिंगुलर है और खुद ही प्लूरल है। सिंगुलर कैसे है, इससे डिवाइडेशन नहीं बल्कि यूनिटी का बोध हो। अगर यूनिटी का बोध हो रहा है इसका मतलब है कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, न्यूट्रल जेंडर है। और अगर डिवाइडेशन का मतलब होता है बंटवारा, यदि बंटवारा का बोध हो रहा हो, लगे कि यहाँ पे लोगों में एकमत नहीं है, लोगों के विचारों में क्या है, विविधता है, तब वो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, प्लूरल। और अगर प्लूरल हो गया तो आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, अपना के लिए अब वहाँ पे इट्स नहीं बल्कि अपना के लिए आपको क्या चुनना होगा, आपको देयर चुनना होगा। ये आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका? आपका आंसर देयर है। सिंगुलर होगा, यूनिटी होगी तो इट्स होगा, और अगर डिवाइडेशन होगा तो आपका आंसर क्या होगा, देयर होगा। कैसे? तो ज़रा यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द पार्टी, PARTY पार्टी, यहाँ पे आ गया इज़ और यहाँ पे क्या आ गया, आर, उसके बाद आ गया नॉट एग्री, क्या आ गया, नॉट एग्री, ठीक है, विथ, ठीक है, और उसके बाद आ गया यहाँ पे इट्स, और उसके बाद आ गया देयर, ठीक है, उसके बाद आ गया डिसीजन। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे पार्टी है, अगर पार्टी है तो पार्टी के साथ हमको इज़ लगाना चाहिए या पार्टी के साथ आर, ठीक है। और अगर नॉट एग्री,
आपको यहाँ पे सी का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपको डी का ऑप्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ए का ऑप्शन, आपको यहाँ पे बी का ऑप्शन। अब हमको ये काम करना है कि हमको डिसाइड करना है कि पार्टी सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखूँगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक और लिखूँगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे नॉट एग्री, अगर वो एग्री का मतलब होता है सहमत, अगर वो सहमत नहीं है, अगर सपोज करिए कोई पार्टी है, उस पार्टी में अगर 100-50 लोग अगर मेंबर हैं और अगर कोई लीडर डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद सारे लोग उसका अपोज करने लगते हैं, यानी कि विरोध करने लगते हैं। तो जब विरोध करते हैं इसका मतलब है कि सारे लोग उसके डिसीजन को नहीं मानते हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो यूनिटी नहीं रही, डिवाइडेशन हो गया। और अगर डिवाइडेशन हो गया इसका मतलब अब इज़ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आर। और जब आपने आर कर दिया तो आर के साथ कभी इट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, देयर का इस्तेमाल करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको कायदे से करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो ज़रा दूसरा क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दिस कंपनी, ठीक है, उसके बाद आ गया डिक्लेयर्ड दैट, दिस कंपनी डिक्लेयर्ड दैट। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ इट्स का, ए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ गया देयर का, बी ऑप्शन। ठीक है, दिस कंपनी डिक्लेयर्ड दैट, इट्स और देयर दोनों है। उसके बाद आ गया ऑल branches would close yesterday। अब ज़रा मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे दिस कंपनी के बारे में बात कर रहा है, और कंपनी अगर बात करेंगे तो कंपनी भी कौन सा जेंडर है, तो कंपनी भी न्यूट्रल जेंडर है। अगर कोई कंपनी कहती है कि मेरी सारी शाखाएं कल बंद थीं, चाहे मेरी सारी शाखाएं कल बंद रहेंगी, इसका मतलब है कि अगर एक एमडी ने, एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने अगर डिसीज़न ले लिया कि आपका सारा इंस्टीट्यूट, आपका सारा कंपनी, सभी ब्रांचेस क्या करेंगी, बंद रहेंगी, तो कोई खुला नहीं होगा, सारा चीज़ क्या हो गया, बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे अब इट्स और देयर में से किसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब का ऑप्शन नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर कंपनी कोई डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करती है, अगर कोई अनाउंसमेंट करती है, तो सारे चीज़ों के लिए वही एप्लीकेबल होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, एक ही होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको इट्स का प्रयोग करना होगा। और अगर इट्स का प्रयोग करना होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फटाक से मेरे को 5 सेकंड का टाइम दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अलग से एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब देयर होगा और कब इट्स होगा। ठीक है, बस 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। फटाफट या तो लिख लिए हों तब, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तब। अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं अब ज़रा बताता हूँ आपको। ठीक है, यूनिटी डिवाइडेशन, ये दो याद रखिएगा कि अगर यूनिटी और डिवाइडेशन होता है तब आपको कौन सा काम करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन जाता है और यहाँ पे कहता है द ARMY, आर्मी, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया टेकन, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के रूप में हिज इट्स है, यहाँ पे ऑप्शन के रूप में हिज है, यहाँ पे ऑप्शन के रूप में हर है, और यहाँ पे क्या आ गया, देयर है। ठीक है, और उसके बाद आ गया डिसीजन। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आर्मी है,
अगर आर्मी है अपना डिसीजन वो ले चुकी है, तो अपना डिसीजन ले चुकी है तो उसमें अगर कमांडर ने किसी को कमांड कर दिया तो सारे लोग बिना किसी क्वेश्चन के उस ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आर्मी हैज़ यूनिटी। आर्मी के पास क्या है, यूनिटी है। और जब भी यूनिटी की बात करेंगे और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आर्मी सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप देख सकते हो कि आर्मी के साथ यहाँ पे क्या लगाया गया है, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब आर्मी भी क्या है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर कभी भी होगा तो देयर तो नहीं होगा ना। देयर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देयर खुद ही प्लूरल है। हर नहीं होगा क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। हिज नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। और अगर न्यूटर जेंडर है तो आर्मी के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, इट्स का इस्तेमाल करना होगा। बड़ा आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ गया द कमिटी, क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना लूँ द कमिटी, जैसे आर्मी वैसे कमिटी है, उसके बाद आ गया इज़ है और यहाँ पे ले लिया आर, ठीक है, उसके बाद आ गया डिवाइडेड, उसके बाद आ गया ओवर, यहाँ पे आपको ऑप्शन इट्स है और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिला है, देयर, और उसके बाद आ गया डिसीजन, क्या आ गया, डिसीजन। अब ज़रा आपको बताना है कि ये जो कमिटी है उसके साथ हम इज़ लगाएं या इसके साथ हम क्या लगाएं, आर। अगर यहाँ पे ए और बी में से किसी एक को चुनना है तो आपको यहाँ पे सी और डी में से भी किसी को चुनना होगा। अब ज़रा ये बताओ, यहाँ पे लिखा गया कमिटी इज़ आर डिवाइडेड ओवर देयर ओपिनियन या इट्स ओपिनियन। अगर अपने विचारों पे आप अगर बट जाते हैं, अगर सपोज करिए कि यू आर द ओनर ऑफ़ योर फैमिली, आप अपने घर के मालिक हैं और आपने कुछ कहा कि आप हम सबको ये काम करना है और बाकी कोई ना करे, इसका मतलब है कि आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, वो डिवाइडेशन है, वो बट चुका है। और जब भी बट चुका होगा इसका मतलब है कि उसके साथ कभी ए नहीं, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, आर का, और उसके साथ अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ कभी इट्स नहीं आता है, उसके साथ आंसर हमेशा क्या रहता है, देयर आता है। तो बड़ा आसान है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, माई फैमिली, मेरा परिवार। अब ये बताओ, यहाँ पे हमने दे दिया वॉज का ऑप्शन और यहाँ पे दे दिया मैंने वर का ऑप्शन, ए ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। फैमिली अगर यहाँ पे है तो आप वॉज वर कोई भी कर सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वेयर, उसके बाद आ गया डिस एग्री विथ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है ईच अदर का, किसका ऑप्शन है, ईच अदर का, और यहाँ पे है वन अनदर का। आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई कर सकते हो। अगर यहाँ पे फैमिली है डिसएग्री का मतलब होता है कि वो सहमत नहीं है, इसका मतलब है कि वो असहमत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फैमिली वॉज वेयर है डिसएग्री होना मतलब, डिसएग्री का मतलब होता है कि आपके विचारों से इत्तेफाक न रखना, ठीक है। तो डिसएग्री का मतलब होता है कि वो संतुष्ट नहीं है, और जब भी संतुष्टि नहीं है इसका मतलब है कि यू हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दैट, बहुत सारा अंतर है। अगर डिसएग्री है, अगर असहमत है, इसका मतलब है कि उसमें यूनिटी नहीं है, और अगर यूनिटी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। और अगर वर हो गया तो आप सबको पता है कि यहाँ पे ईच अदर और वन अदर, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देना नहीं चाहिए था, मेरे को क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए था, विथ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप इट्स लेना पसंद करेंगे या यहाँ पे आप क्या पसंद करोगे, देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसएग्री आ गया तो डिसएग्री आ गया, इसका मतलब है कि सहमत नहीं है, इसका मतलब इट्स गलत है और यहाँ पे देयर क्या है, सही है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, डिसीजन। समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई भी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है इसका मतलब है कि वो न्यूटर जेंडर होगा और न्यूटर जेंडर में उसके लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़
अगर वही चीज़ प्लूरल फॉर्म में चली जाती है, यहाँ पे डिवाइडेशन में आ गया और यहाँ पे डिसएग्री में आ गया, इस वजह से यहाँ पे दोनों जगह आंसर क्या हो गया, दोनों जगह आंसर देयर हो गया, दोनों जगह गलत हो गया। और यहाँ पे आर्मी हैज़ टेकन, आर्मी ने डिसीजन ले लिया था, तो डिसीजन बार बार नहीं लिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे इट्स सही है और बाकी सारे फंक्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो दोस्तों ये न्यूटर जेंडर का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल है। कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो न्यूटर जेंडर होता है, इन सारे पहलुओं पे आज हमने आपके साथ बात रखी। आप लोग आए, इतने देर तक जुड़े, देखे और समझने की कोशिश की, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें। आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको कहीं मार्केट में रेयर, ठीक है, रेयरली मिलेगा। इसलिए सावधानीपूर्वक पढ़ें। कल इसका प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आऊँगा और उस समय मैं केवल क्वेश्चन कराऊँगा। कल की क्लास में जो ये कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया जाएगा, कल की क्लास में केवल क्वेश्चन कराया जाएगा और क्वेश्चन करोगे तब जाके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो चलिए आज की क्लास इतने पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल फिर 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप जाइए, खाना खाइए और मस्त रहिए। गुड नाइट।